पहले मंत्री हैं जो खुद फ़ोन उठाते हैं जी। क्या हम विधायक हैं, हमारे भी पीए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन मंत्री जी खुद ऑफिसर को फ़ोन करते हैं। किसी का भी फ़ोन जाए मंत्री जी खुद उठाते हैं। एक बहुत बड़ी खूबी है इनके अंदर, और इनका हाथ हमारे सिर पे है, और इन्हीं के वजह से हम अगली विधानसभा की राह देख रहे हैं। चौटाला साहब, तमाम जो विधायक हैं वो सारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी भी लॉटरी लगे, उनका भी नाम दोबारा से आए, उनके पास भी फ़ोन आए, लेकिन आपके पास सबसे पहले फ़ोन आया और पहले 5 में आपको शामिल किया गया। क्या खास वजह है, आपने क्या खास लम्हा आपको जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बिताया? क्या आप हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं? जिस प्रकार से आपकी लॉबिंग की जा रही है, जिस प्रकार से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, वो रानिया के बराबर समझते हैं हमें। जो बात हम कहते हैं मंत्री जी को, चाहे चंडीगढ़ चाहे टेलीफोन पर जी बात करके कहते हैं जी वो उनसे बात हो गई है मेरी जी। ये रानी से ज़्यादा हमें प्यार देते हैं हल्के के लिए। चौधरी देवीलाल की विरासत को लगातार आगे बढ़ाते हुए रणजीत सिंह चौटाला बढ़ रहे हैं, और इसी कड़ी में अगर हम हरियाणा की बात करें, अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें, तो लगातार उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है। आप मेरे साथ यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, और जहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में जो अलग अलग लोग हैं, अलग जगहों के नेता हैं, अलग अलग कार्यकर्ता हैं, वो एक झलक पाने के लिए लगातार दिल्ली से सिरसा तक लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में रणजीत सिंह चौटाला अभी सिरसा पहुंचे भी नहीं हैं। सुबह चले थे और सुबह से लेके अभी तक इतना लंबा समय बीत गया, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं का कितना प्यार, कितना जोश, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, उसी की तस्वीर लगातार हम आपको बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ खुद रणजीत सिंह चौटाला जी मौजूद है। चौटाला साहब, लगातार दिल्ली से लेके स्वागत जारी है, पूरी जनता इंतज़ार कर रही है, पलके बिछाई बैठी है कि कब चौटाला साहब आए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे स्वागत समारोह को? नए मंत्रिमंडल गठन होने के बाद जी सिरसा पहली बार आगमन हुआ है जी। एक घर में शादी थी परिवार में, तो मैं गुड़गांव था 3 दिन जी। मतलब उसके बाद आज पहली बार ही आया हूँ हिसार फतेहाबाद। जी। तो दूराराम जी नापा साहब मेरे बेहतरीन मित्र हैं, ऐसे हिसार में थे। सबका था कि यार चाय तो पी के जाना। अब चाय पे इनका 2,000 आदमियों का कार्यक्रम हो गया। अच्छा लगा, इनका लोगों से प्यार है, और मुझे भी इनके साथ आज शरीक होने का मौका मेरा बढ़िया लगा। जी बिल्कुल। एक बार फिर मैं कैमरामैन से चाहूँगा, ये देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों पे, शायद लगता है सैकड़ों जगह ऐसी आई हैं आज जहां पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का स्वागत समारोह किया गया। चौटाला साहब, तमाम जो विधायक हैं वो सारे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी भी लॉटरी लगे, उनका भी नाम दोबारा से आए, उनके पास भी फ़ोन आए, लेकिन आपके पास सबसे पहले फ़ोन आया और पहले 5 में आपको शामिल किया गया। क्या खास वजह है आपने? देखिए, पार्टी हाईकमांड का निर्णय है, उनका निर्णय जिसको जो बनाया उन्होंने बना दिया जी। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ जी कि मोदी साहब और अपने अमित शाह जी, नड्डा साहब, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी विशेषकर, और अभी नए हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जी, कि उन्होंने मेरे कार्य प्रणाली देख के, मेरा दायित्व देख के, मेरी ईमानदारी देख के, लोगों में काम करने का जो मेरा तरीका था उसको देख के मुझे 5 में एक मंत्री बनाया। मैं बाहर पार्टी से बाहर बैठा हूँ, मुझे करा, तो इसके लिए मैं तो उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना भरोसा जताया, और उतना ही अब जताया तो मैं उतना काम करूँगा। जी बिल्कुल। एक बात और चौटाला साहब, आपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ काफ़ी लंबा समय बिताया है, और तमाम जो राजनेता आज तक हुए हैं, और आप राजनीति के भामाशाह माने जाते हैं, तो क्या अनुभव आपने उनके साथ देखा? क्या खास लम्हा आपको जो आप जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बिताया? देखिए, मनोहर लाल जी बड़े शांत, बड़े ठंडे आदमी हैं, हर बात के बहुत जानकार हैं जी। मैं जब तक उन्हें नहीं मिला, मेरा उनके मामले में कुछ और ओपिनियन था जी। और अब जब मैंने बैठ के उनके साथ कैबिनेट में, हाई पार्ट परचेज कमेटी में और सदन में जो उस तरीके से देखा है, हर मामले की उन्हें एक एक बात की पूरी जानकारी है। मैं बहुत कैबिनेट में रहा हूँ जी। मैंने IAS ऑफिसर को भी कई बार वो निरुत्तर कर देते थे जी। हाउस में जब विपक्ष हमले करता था तो हम भी रिएक्ट कर सकते थे, हम भी गुस्से में आ सकते हैं, पर वो शांत सुनते रहते थे। फिर शेर व शायरी में ऐसे करके उन्हें ऐसे निरुत्तर कर देते थे कि अपोजिशन वाले भी उनके जवाब से मेज बजाने लग जाते थे। जी। बहुत बढ़िया जी। एक अच्छे इंसान है जी। और एक मिशन है कि मैं 24 घंटे लोगों के लिए काम करूं।
गरीब के लिए, हर आदमी को जो मदद जिसे चाहिए उसके लिए। और जो ये उन्होंने करा, जो सिलेक्शन के मामले में जो सर्विसेज मिली है जी, इसमें तो गजब का काम है। एक मेरे डबवाली हल्के में एक गांव है, हालांकि वहाँ से कांग्रेस का एमएलए है जी, रिसालिया खेड़ा, उस गांव में पहला जो सी ग्रुप आया उसमें भी 38 बच्चे आए, 38 बच्चे, और दूसरे पूरे हरियाणा में पहला गांव। और वहाँ से विधायक कांग्रेस का एमएलए है, मतलब बिना पैसों के, बिना खर्चे के जो इस बार हुआ है, ये गजब का काम है। इसका बहुत बड़ा मैसेज गया हरियाणा में। फिर दूसरी बार भी उस गांव के फिर 18 बच्चे आए। जी बिल्कुल, 18 बच्चे आए। और अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, उसकी आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है। और इसी कड़ी की अगर हम बात करें, विशेष तौर से हरियाणा के हिसार ज़िले की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर तमाम दावेदार अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। उसी कड़ी में चौधरी साहब का भी नाम लिया जा रहा है। तो क्या आप हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस प्रकार से आपकी लॉबिंग की जा रही है, जिस प्रकार से आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं तब मनोहर लाल जी थे जी, जिस दिन मैं मिला हूँ रात को, जब तक रिज़ाइन नहीं करा था, मुझे उन्होंने कहा कि आपको हिसार चुनाव सवाल लड़ा दें। मैंने उन्हें कहा जी बहुत धन्यवाद, मैं आपसे अपने मन की बात कहूँ, हो रहा मैं इंटरेस्टेड हूँ विधानसभा लड़ने में जी, पर पार्टी का जो भी निर्णय होगा, मुझे लोकसभा लड़ा, विधानसभा जो भी लड़ेगा, मुझे दोबारा नहीं पूछना, मुझे हुक्म कर देना कि ये करना है, मैं चला जाऊँ काम कर। जी बिल्कुल, आपको जो भी जिम्मेवारी दीजिए मैंने निर्णय उन पर छोड़ दिया। जब इतना प्यार दिया, इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं, मैं उन आदमियों से क्या, मुझे तो मैं मौका मिले मैं उनके लिए काम करूँ। जी, वहीं अगर हम बात करें, गठबंधन टूटने का कितना असर बीजेपी पर रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज मोदी साहब का, मैं समझता हूँ सबसे ऊपर उठ के उनका एक तरफा तांडव है। जैसे जेपी मूवमेंट था, आज मोदी साहब का मूवमेंट है। दो ही वोट पड़ रहे हैं, मोदी को जिताने के, मोदी को हराने के। और जो परसेंटेज है 70% से ऊपर वोट वो चला गया जो मोदी जी का है, जो बंगाल में भी चला गया, साउथ में भी। अब इतनी तेज़ी से कोई पार्टी नहीं बढ़ी। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें कुछ मैटर नहीं करता, केवल मोदी साहब का वोट। जी बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब को लेकर दोबारा कैबिनेट मंत्री का दर्जा देखो? ये बहुत है हमारे खासकर फतेहाबाद ज़िले के लिए, क्योंकि इनका निजी तौर पर मेरा बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात, भाईचारा, पारिवारिक संबंध रहा है, आज नहीं बहुत पहले से। जी, दोबारा मंत्री बनने से फतेहाबाद ज़िले को, ये फतेहाबाद ज़िले को, चाहे फतेहाबाद हल्का हो, चाहे दूसरा रतिया हल्का हो, जी, इसको रानिया के बराबर समझते हैं हमें। जो बात हम कहते हैं मंत्री जी को, चाहे चंडीगढ़, चाहे टेलीफोन पर जी, बात करके कहते हैं जी वो उनसे बात हो गई है मेरी। जी, ये रानी से ज़्यादा हमें प्यार देते हैं हल्के के लिए। तो मैं खास करके मुख्यमंत्री जी का, खट्टर साहब का, हाई कमान का धन्यवाद करूंगा कि फिर से मंत्री बना के आज फिर से हमारे बीच में आए हैं। और आज फतेहाबाद आने पर हम आज सारे इस हल्के के ज़िले के जो साथी आए हैं सिर्फ स्वागत करने के लिए, इनसे मिलने के लिए। जी, अगर हम बात करें इनके शुभचिंतकों की, तो कैसा जोश दिखाई दे रहा है? देखिए, आप देख रहे हैं इतना लगाव है सर इस ज़िले से, मैं हल्के से नहीं, इस ज़िले की कह सकता हूँ, इतना लगाव है। सुबह से कल शाम को इनका प्रोग्राम बना, पता चला प्रोग्राम बना कि 10 मिनट यहाँ रुकेंगे। जी, सुबह से इतने टेलीफोन आए, कहीं तब तक पता भी नहीं चला कि जी हमें इतना नहीं मिली। इतना प्यार इस ज़िले से, इस हल्के से सोच नहीं सकते इतना। और इतना गांव में जब जाता हूं मैं, क्योंकि फतेहाबाद हल्का पुराना भट्टू हल्का था, फतेहाबाद हल्का जो अभी मेरा है, इसमें जहाँ भी जाता हूं गांव में, इनका जिक्र आए बिना रहता नहीं। कहते इतना बढ़िया, अगर सही मायने में चौधरी देवीलाल जी की नीति चलाते हैं, चौधरी रणजीत सिंह चलाते हैं। जी बिल्कुल, देवीलाल की विरासत को अगर किसी ने संभाल के रखा और उसको अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला। सर, क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब को? बहुत ही बढ़िया हमारे मंत्री हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और जब दूड़ाराम जी ने कहा कि ऐसा प्यार है इनका, पहले मंत्री हैं जो खुद फ़ोन उठाते हैं। जी, क्या हम विधायक हैं, हमारे भी पीए फ़ोन उठाते हैं, लेकिन मंत्री जी खुद ऑफिसर को फ़ोन करते हैं। किसी का भी फ़ोन जाए मंत्री जी खुद उठाते हैं। एक बहुत बड़ी खूबी है इनके अंदर, और इनका हाथ हमारे सिर पे है, और इन्हीं के वजह से हम अगली विधानसभा की राह देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ताऊ देवीलाल के बाद अगर कोई जनता का नेता देखने को मिल रहा है तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की नज़र में उनके अंदर वो छवि देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज भी पूरे हरियाणा की जनता उनको सिर आंखों पर बिठा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास।